वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपए की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी कि एनएमपी योजना का ऐलान किया। इसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स को मोनेटाइज करना, मतलब उनको लीज किराए पर देकर पैसा कमाना है, जिसमें ऊर्जा से लेकर सड़क और रेलवे सेक्टर्स शामिल हैं। उन्होंने कहा कि असेट मोनेटाइजेशन में भूमि को बेचना शामिल बिल्कुल नहीं है। जमीन का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा, यानी कि मालिक जो है वो सरकार रहेगी। पूरा ब्यौरा हम आपको दे रहे हैं कि किस प्रोजेक्ट से सरकार कितनी कमाई करेगी। सभी सेक्टर्स में इसके लिए कई प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है, जिनमें सड़कें, रेलवे, ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण। सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन से वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 यानी कि अगले 4 साल में करीब 6 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। इससे सरकार अगले 5 सालों में बुनियादी ढांचे पर जो करीब 111 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, उसका 5.4% के लगभग हिस्सा हासिल हो जाएगा। इस योजना के तहत सड़कों से 1,60,200 करोड़ रुपए, रेलवे से 1,52,496 करोड़ रुपए, पावर ट्रांसमिशन से 45,200 करोड़ रुपए, पावर जनरेशन यानी कि बिजली उत्पादन से 39,832 करोड़ रुपए, नेचुरल गैस पाइपलाइन से 24,442 करोड़ रुपए, प्रोडक्ट पाइपलाइन और अन्य से 22,504 करोड़ रुपए, शहरी रियल एस्टेट से 15,000 करोड़ रुपए, टेलीकॉम से 35,100 करोड़ रुपए, वेयर हाउसिंग से 28,900 करोड़ रुपए, माइनिंग से 28,747 करोड़ रुपए, एविएशन से 20,782 करोड़ रुपए, पोर्ट से 12,828 करोड़ रुपए और स्टेडियम से 11,450 करोड़ रुपए सरकार को हासिल होंगे। मतलब सरकार के पास इतना पैसा होगा। योजना के तहत टॉप 5 सेक्टर्स हैं हमारे: रेलवे, सड़क, पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन, नेचुरल गैस पाइपलाइन। करीब 26,700 किलोमीटर सड़कों का मोनेटाइजेशन होगा। सड़कों के मामले में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI को पहले भी काफ़ी सफलता मिली है। साल 2017 से ही NHAI ने सड़कों को टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल यानी कि TOT पर देकर सफलतापूर्वक काफ़ी पैसा कमाया है। सड़कों के मोनेटाइजेशन से अगले 4 साल में लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए हासिल होने की उम्मीद है और इसी तरह अगले 4 साल में रेलवे में मोनेटाइजेशन से कुल 1,52,496 करोड़ रुपए हासिल होने की उम्मीद है। इसके तहत रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, निजी ट्रेनों का संचालन, ट्रैक के आसपास डेवलपमेंट आदि शामिल होंगे। इस प्लान यानी कि इस योजना के तहत 400 रेलवे स्टेशंस, 90 पैसेंजर ट्रेन्स, 1400 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक, कोंकण रेलवे का 741 किलोमीटर का रूट, हिल रेलवे का 244 किलोमीटर का रूट, रेलवे के 265 गुड्स शेड, 673 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ट्रैक और 15 रेलवे स्टेडियम्स के साथ साथ कुछ रेलवे कॉलोनियाज इसमें शामिल होंगी। हिल रेलवेज के मोनेटाइजेशन में पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित नीलगिरी माउंटेन रेलवे, हिमाचल प्रदेश का कालका शिमला रेलवे स्टेशन शामिल है। पावर ट्रांसमिशन यानी बिजली वितरण में 28,608 किलोमीटर लाइन सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन यानी CKT से 45,200 करोड़ रुपए की आय सरकार को होगी और इसी तरह परंपरागत और रिन्यूएबल बिजली उत्पादन सुविधाओं के मोनेटाइजेशन से करीब 39,832 करोड़ रुपए सरकार को मिलेंगे। भारत नेट फाइबर के 2,86,00,000 किलोमीटर नेटवर्क और BSNL MTNL के टावर से 35,100 करोड़ रुपए सरकार को मिलने की उम्मीद है। गौरतलब है कि BSNL के पास फिलहाल 68,000 टावर्स हैं। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL ने देश के 16 राज्यों के गांव-गांव तक 2,86,255 किलोमीटर लंबे फाइबर नेटवर्क असेट का विकास किया है। इसको PPP के तहत मोनेटाइज किया जाना है और इसी तरह कुल 14,900 टेलीकॉम टावर्स का असेट मोनेटाइजेशन भी करना है, जिनमें BSNL के 13,567 टावर, MTNL के 1,350 टावर्स होंगे। भारत नेट फाइबर से 26,300 करोड़ रुपए, BSNL और MTNL के टावर से 8,800 करोड़ रुपए सरकार को मिलेंगे। हमारे देश में 8,154 किलोमीटर
नेचुरल गैस पाइपलाइन के मोनेटाइजेशन से करीब 24,462 करोड़ रुपए हासिल होने की उम्मीद है। तो हमारे देश में मौजूद कुल गैस पाइपलाइन के करीब 25% हिस्से का मोनेटाइजेशन कर दिया जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह हमारे देश में मौजूद पेट्रोलियम एलपीजी पाइपलाइन के 3,930 किलोमीटर तक की मोनेटाइजेशन से करीब 22,503 करोड़ रुपए हासिल होंगे। ये हमारे देश में मौजूद कुल पाइपलाइन का करीब 23% हिस्सा होगा। तो हमारे देश के 210 लाख मीट्रिक टन के क्षमता के वेयरहाउसेज यानी कि गोदामों के असेट से सरकार को 28,900 करोड़ रुपए की कमाई होगी। हमारे देश के 160 कोल माइनिंग असेट से सरकार 28,747 करोड़ रुपए कमाएगी। और इसी तरह अन्य मिनरल्स के 761 ब्लॉक्स को भी मोनेटाइजेशन किया जाएगा या मोनेटाइज किया जाएगा, लेकिन इससे कितना फायदा होगा इसका अंदाजा फिलहाल नहीं लग पाया है। तो हमारे देश के 25 एयरपोर्ट्स के मोनेटाइजेशन से 20,782 करोड़ रुपए हासिल होंगे। इनमें भुवनेश्वर, चेन्नई, वाराणसी, विजयवाड़ा, अमृतसर, तिरुपति, त्रिची, वडोदरा, इंदौर, भोपाल, रायपुर, हुबली, कैलिकट, इम्फाल, कोयम्बटूर, अगरतला, नागपुर, उदयपुर, पटना, देहरादून, मदुरई, राजमुंदरी, सूरत, रांची और जोधपुर शामिल हैं। और बिल्कुल इसी तरह से हमारे देश के 9 बड़े बंदरगाहों की 31 परियोजनाओं के मोनेटाइजेशन से 12,828 करोड़ रुपए सरकार को प्राप्त होंगे। राजधानी दिल्ली के 7 आवासीय कॉलोनियों के असेट मोनेटाइजेशन से सरकार को 32,276 करोड़ रुपए मिलेंगे। इनमें सरोजनी नगर, नारोजी नगर, नेताजी नगर, श्रीनिवासपुरी, त्यागराज नगर, मोहम्मदपुर, कस्तूरबा नगर शामिल हैं। तो दिल्ली के घटोरनी में 240 एकड़ जमीन पर रेसिडेंशियल कॉमर्शियल यूनिट्स यानी कि मकानों का विकास किया जाएगा, जिससे सरकार को करीब 15,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। 2 राष्ट्रीय और 2 क्षेत्रीय स्टेडियम के असेट्स मोनेटाइजेशन से 11,450 करोड़ रुपए सरकार को मिलेंगे। और इसी तरह सरकार आईटीडीसी के होटल्स के मोनेटाइजेशन से करोड़ों रुपए हासिल करेगी। इनमें दिल्ली का होटल सम्राट, होटल अशोक, पुडुचेरी का होटल पौंडीचेरी, रांची का होटल रांची, पुरी का होटल नीलांचल, रूपनगर का होटल आनंदपुर साहिब, भुवनेश्वर का होटल कलिंग और जम्मू का होटल जम्मू अशोक शामिल है।